Hello friends, this is Swagatika Tripathi Mahapatra and you are watching my channel In Journal Music Swagatika Tripathi and this channel has so many videos on music and so many tips in day-to-day life and journal videos. So आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबको जानना चाहिए कि जर्नल क्यों करते हैं। तो हम जो भी डे टू डे लाइफ में हम करते हैं उसको एक डेली डायरी में बांध के रखना कुछ गलत तो नहीं है। तो डेली डायरी में अगर आप बांध के रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बेझिझक रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ से डिफ़र करता है और हर किसी को अपने लाइफ को स्पेशलिटी देना चाहिए और वो स्पेशलिटी आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, या फिर डायरी लिख के या फिर कुछ और करके, और जो जिसका टैलेंट है वो उसे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डेली डायरी लिखना कोई भी गंदी बात नहीं है। अगर इसको कोई गंदी बात बोलते हैं तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि मैं भी जर्नल करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हमें लाइफ मिला है, छोटा है या बड़ा है पर लाइफ तो मिला है। कुछ को तो वो भी नसीब नहीं होता। तो लाइफ की कुछ कुछ यादें, कुछ कुछ मेमोरीज, कुछ कुछ लेसन्स, कुछ कुछ जो हमें बांध के रखना चाहिए और लिखना चाहिए, और कुछ कुछ टिप्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और आप फाइनेंशियल जो है आपका हिसाब किताब भी लिख के रख सकते हैं। वो तो सबको लिखना चाहिए, पर डेली डायरी मेरे हिसाब से सबको लिखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ से हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो डायरी ऐसे ही है एक किताब जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं एक पर्सन के बारे में। तो मेरा तो ये हॉबी है, तो स्कूल के टाइम से ही मैं लिख रही थी। तो अभी तो मैं इसको यूट्यूब पे दे रही हूँ, क्योंकि एक अच्छी तरह से मैं बना रही हूँ। और अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, और जॉब भी करती थी। तो जब जॉब करती थी तो तब तो टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी डायरी लिखती थी, क्योंकि वो एकदम ऐसे डिज़ाइन नहीं करती थी, डेकोरेशन नहीं था, पर था एकदम रूटीन के तरह। डेली प्लानर था, डेली रूटीन था, डेली डायरी लिखती थी। तो ये मेरे बचपन से ही एक आदत सी बन गई है। डायरी लिखना तो अच्छी ही बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और आपको अपने पास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा कि ये गलतियाँ मैंने की थी, ये मैं दोहराऊंगी नहीं, और ये जो अच्छी बात मैंने की आज, तो उसे ज़रूर कायम रखूंगी। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है कि आप सबको एक डायरी लिखना चाहिए। एक दिन में आपको एक लाइन तो ज़रूर लिखना चाहिए कि ये दिन कैसा गया, अच्छा या बुरा, गंदा या बहुत अच्छा। और आप चिल पिल भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कि ऐसे बहुत अच्छा नहीं कि बुरा भी नहीं, ठीक ठाक गया। तो ये हो गया हमारा डेली डायरी के बारे में बातें। तो टॉपिक पर आते हैं। ये जून 1 है, महीने का पहला दिन, और मेरे हिसाब से मैं जो मानती हूँ कि आपका पहला दिन, महीने का पहला दिन जैसा जाता है, बाकी सब दिन महीने का ऑलमोस्ट वही उसी तरह ही जाता है। तो आपको महीने का पहला दिन बहुत अच्छी तरह से रहना है, बहुत ठीक से रहना है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना है,
कि मुझे आज ये करना है, मुझे ये आज वो करना है, किसी से गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। और एक फर्स्ट डे होता है जो महीने का, उसके उसी दिन आपको अगर कुछ खराब भी होता है आपके साथ, कुछ गलत होता है आपके साथ, तो आपको रिएक्ट भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे रिएक्शन देना है, पॉजिटिव रिएक्शन देना है, नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें रिएक्शन नहीं देना, ये तो गलत बात है। तो सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए सबको, पर जो हम अवॉइडेबल है, जो सिचुएशन अवॉइडेबल है, उसको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जिसको हमें हैंडल करना चाहिए। क्योंकि मेरे लाइफ से मैंने जो लेसन लिया है, तो आपको हर एक दिन सेम नहीं जाता, हर एक दिन में डिफरेंस होता है। आज ये हुआ, कल वही हो रहा है, पर उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो आपको ये तय करना है कि मैं वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करूं, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करूं, या कुछ और करूं। ठीक है, तो ये हो गया महीने का पहला दिन। तो ये जून पहला है, महीना का पहला दिन है, मेरे लिए तो बहुत ख़ास है। तो जून को मैं 2021 जून को मैं जस्टिस जून बोलती हूँ, क्योंकि मई को मैं मिराकल में बोली थी, क्योंकि कुछ तो मिराकल होगा, मई में कुछ तो मिराकल होगा। इसी वजह से मैं मई को लिखी थी मेरे डायरी में मिराकल में। तो कुछ मिराकल हुआ, सच में हुआ। तो वो जो महीने के बाद मुझे पता चला कि हाँ मिराकल हुआ है, कुछ मैंने इंस्पिरेशन ली है, कुछ मोटिवेशन ली है, कुछ लेसन्स लिए है, कुछ अपने आप पर प्रयोग भी किया है, मैंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये सब हो रहा है और ये सब होना चाहिए और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए मेरा जो है। और आज भी मैं जस्टिस जून इसी वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि जून का जो महीना है, पिछले ईयर्स में भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं। तो जून में नेचुरली मेरे साथ कुछ जस्टिस होता है, कुछ ठीक होता है, कुछ गलत भी होता है। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे साथ ही जस्टिस होगा। तो जैसे मिराकिल मई में कुछ मिराकिल हुआ था, वैसे ही जून में कुछ भी जस्टिस होगा। अगर मैं वही मैनिफेस्टेशन के साथ आगे बढ़ूं, तो श्योर मुझे कुछ भी गलती नहीं नज़र आएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगी, कुछ भी मुझे गलत नहीं दिखेगा किसी भी चीज़ में। तो मैं नेगेटिव थॉट ही नहीं रखूँगी और पॉजिटिविटी नहीं लेके चलूँगी। और मेरा तो पहला काम है कि मैं कैसे पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मोटिवेशन स्टार्ट होता है पॉजिटिविटी से, अफर्मेशन से। और जो भी आप करते हैं मैनिफेस्टेशन, वो एविडेंस सब आता है आपका मैनिफेस्टेशन से। कैसे आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं और क्या आप अवचेतन मन को क्या देते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वही ही एक्सेप्ट करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या एक्सेप्ट करेगा, आपका जो वीक पॉइंट होगा, आपका जो हैवीनेस होगा, उसको ही एक्सेप्ट करेगा। तो आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्ट आप कैसे करेंगे? तो एक डायरी में आप पहले लिख लीजिए अपने विशेस। ठीक है, मेरे पहला पेज में आपको अगर स्टार्ट कर रहे हैं डेली डायरी, तो आज के दिन में आपको लिखना है आपके पास क्या 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 है। और उसके अगले पेज में आपको लिखना है मुझे क्या 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 चाहिए। वही आपके विशेस हैं। तो मुझे ये चाहिए,
तो मैं ये सब करूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरी में लिख लेने से हो जाएगा। आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेबर भी करना पड़ेगा, पर उसके साथ आपको मैनिफेस्ट करने से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्ड है ना, जो फ्रेज़ है ना, वो बहुत काम देता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपके साथ होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आज तक हुआ है और आगे भी होता जाएगा। जैसे आप सोचेंगे वैसा ही होगा। ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं जो सोचती हूँ उसका उल्टा होता है। ये सब ना मतलब कहने के लिए है, पर सच्ची बात तो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि मैं जो सोचती हूँ, मेरा अवचेतन मन, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी को ही एक्सेप्ट करता है, और जिसे एक्सेप्ट करता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, वो ही मेरे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। और ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा चीज़ें, वो आपको नेगेटिव थॉट ही देगा। ठीक है, तो आपको दिमाग को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव वे में रहिए। जो भी काम करते हैं आप, वो काम भी पॉजिटिव वे में कीजिए, तो आपको श्योर आपको मिलेगा एक पॉजिटिव रिजल्ट, एंड वही आपका मैनिफेस्टेशन रिजल्ट है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ ए पॉजिटिव वे ऑफ विशिंग such things. So you should manifest everything, and manifesting is nice, and the experience is very nice that I have experienced. and बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मांगी थी यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स यूनिवर्स को आप जो देते हैं ना, वो आपको लौटा देता है। जैसे समुद्र है ना, सी, वो ऐसा ही है। हम समुद्र को जो भी देते हैं वो हमें लौटा देता है। ये तो आप सुने होंगे ये बात। तो यूनिवर्स भी वही है। हम अगर पॉजिटिव थॉट देंगे, वो हमें वही लौटाएगा। अगर हम उसे एक अच्छी बात बोलेंगे, वो भी हमें एक अच्छी बात प्रतिबदल में देगा। तो उसके लिए हमें अच्छी बातें तो करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। और ऐसे प्रिटेंडिंग एटीट्यूड कुछ लोगों का होता है, तो वो प्रिटेंडिंग एटीट्यूड से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिटेंडिंग इटसेल्फ अ प्रिटेंडिंग एटमॉस्फेयर, क्रिएटिंग ए प्रिटेंडिंग एटमॉस्फेयर। तो वो एटमॉस्फेयर में आपको सब नकली नकली दिखेगा, डुप्लीकेट ही दिखेगा। कुछ सच्चाई नहीं होती है उस प्रिटेंडिंग एटीट्यूड में। तो आपको अगर एटीट्यूड लेना है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लीजिए और एक पॉजिटिव सेंस लीजिए, जिसको आप लेके कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जो भी थिंक करेंगे ना, वही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए और मैनिफेस्ट कीजिए और डायरी लिखिए। उस डायरी में आप लिखिए, फर्स्ट फेज में लिखिए कि मुझे ये चाहिए। वही आपका विशेष है और वही आपका मैनिफेस्टेशन है। उसके पहले आपको ज़रूर लिखना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। आपके पास अगर ये होते हुए भी आप मांग रहे हो, तो ये तो गलत बात है। अगर है तो उसे एंजॉय करो, उसे ठीक से रखो, केयर करो। और अगर नहीं है तो मैनिफेस्ट करो, विश करो, ज़रूर मिलेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ ए नाइस थिंकिंग, एंड आई ऑल्सो ट्राइड ए लॉट एंड आई ऑल्सो हैबिट। तो मैं कर चुकी हूँ, ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर की है। एंड सब कुछ शेयर करूँगी, जो भी आपके लिए अच्छी बातें होगी और टिप्स के थ्रू होगी, तो आपके लिए ज़रूर मैं
आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू एंड नमस्कार। और हम आप मुझे बताते रहिएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपका सजेशन क्या है और आपका व्यू क्या है। मेरे बातें सुनकर आपका व्यू क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।